मेंटल रिटार्डेशन और ऑटिज्म और अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बात करेंगे। क्या है मेंटल रिटार्डेशन, कारण क्या है और उसका क्या क्या उपाय है ना। तो हम लोग आज मेंटल रिटार्डेशन मीन्स बौद्धिक क्षमता। अभी वर्तमान में मानसिक मंदता को बौद्धिक क्षमता के नाम से जाना जाता है, मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, है ना। इस तरह के बच्चों को मुख्य रूप से समझने में, जो भी नॉर्मल बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनकी अपेक्षा ये कम समझते हैं। उनके अनुसार जो भी नॉर्मल बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, ठीक है। और इनका शारीरिक विकास नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है, बट मानसिक विकास उनके जैसा नहीं हो पाता है। इस तरह के बच्चे पहले तो इन लोगों का डेवलपमेंट डिले होता है। इनमें होता क्या है, ये बच्चे नॉर्मल बच्चे जो समझते हैं, बोलते हैं, उनका एकेडमिक स्किल जो होता है उनसे ये कम होता है, मतलब कम समझते हैं, कम बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन कम होता है ना। ये दूसरे से घुलते मिलते थोड़ा कम है। ये कोई भी स्किल को करते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चा जल्दी जल्दी फास्ट करता है, लेकिन स्पेशल बच्चा मतलब बौद्धिक क्षमता जो बच्चे होते हैं वो आराम मतलब थोड़ा धीरे करते हैं उनसे, है ना। ये जैसे कोई भी स्किल को इन लोग आराम से सीखते हैं, मतलब धीरे धीरे सीखते हैं। इन्हें सिखाने के लिए बार बार इन्हें बताया जाता है कि तुम ये करो, ऐसे करके हर एक स्टेप बाय स्टेप इन लोगों को सिखाया जाता है। इन लोगों को एक स्किल सीखने में कितना टाइम लगता है ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके IQ लेवल पर भी डिपेंड करता है। सब बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला माइंड लेवल, मॉडरेट लेवल, सीवियर लेवल, प्रोफाउंड लेवल। माइंड लेवल का IQ लेवल 50 से 70 के आसपास होता है, और मॉडरेट का 35 से 50 के बीच में होता है, और सीवियर का 20 से 35 के बीच में होता है, और आपका प्रोफाउंड लेवल होता है 20 से कम। के बच्चों को देखते हैं तो वह नॉर्मल जो बच्चे तो उससे थोड़ा सा कम होता है, मीन्स वो सारे काम कर लेता है, वो उसके एकेडमिक 1 से 5 क्लास तक के कवर कर लेता है। फिर मॉडरेट को देखते हैं तो वह 1 से 2 क्लास के बच्चों के जो सिलेबस होता है उसको कवर करता है, और सीवियर होते हैं वो ट्रेनेबल होते हैं, मतलब ट्रेनिंग के द्वारा उसको स्किल सिखाया जाता है। और प्रोफाउंड के जो बच्चे होते हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरे बच्चे, जिस तरह अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं या दूसरे पे, हर काम उसको हर काम हम लोग को हेल्प की जरूरत पड़ती है ना। और जो माइंड लेवल के बच्चे होते हैं वो एडुकेबल होते हैं, मतलब उसको एजुकेशन पार्ट चलता है ना। और जो मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं ट्रेनेबल होते हैं, उनको अगर प्रशिक्षण दिया जाए, मतलब स्किल सिखाया जाए, तो वो आगे जाके रोजगार पे काम कर सकते हैं, है ना। और जो मॉडरेट सीवियर होते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा ऑफर किया जाता है, मतलब हेल्प अधिक हेल्प करने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो आगे जाके कुछ सीखे और आगे जाके काम को कर सके। और जो प्रोफाउंड होते हैं वो मीन्स डिपेंड होते हैं, पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, वो अपने स्किल को नहीं कर पाते, यहाँ तक कि वो डेली एक्टिविटी जो है उसको भी नहीं कर पाते हैं। डेली एक्टिविटी मानसिक मंदता होने के क्या क्या कारण है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट कारण है आपका गर्भधारण से पहले, मतलब प्रेगनेंसी से पहले का जो कारण है। फर्स्ट है मदर्स का एज 20 से 35 के बीच में होना चाहिए, ये एक सही एज है ना, गर्भधारण करने का ये सही एज है। सेकेंड है अगर माँ अगर 20 से 35 के बीच में अगर गर्भधारण नहीं करती है तो मानसिक मंदता होने का अधिक चांसेस होता है, क्योंकि
35 के बाद का जो होता है दरवाजे वो शिथिल हो जाता है, और 20 से पहले का जो होता है वो मेच्योर नहीं होता है। इसलिए सही एज 20 से 35 के बीच में होना चाहिए। सेकेंड है कि आप अगर माँ गर्भधारण के समय नशीले पदार्थों का सेवन करती है तो चांसेस होता है। और तीसरा है आपका अगर माँ को गर्भ के समय मतलब गर्भधारण करते समय अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उसका भी चांसेस होता है कि वो बच्चा जो होने वाला है वो मानसिक मंदता हो सकता है। चौथा है कि एक ही रक्त समूह में विवाह मीन्स अगर ममेरा फुफेरा भाई बहन का शादी होता है तो उसके भी चांसेस है कि होने का है कि उसमें भी हो सकता है। अब दूसरा रीजन देखेंगे हम लोग जन्म के पूर्व के कारण में एक और है जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर आपके बच्चे मतलब आपके पीढ़ी पीछे के पीढ़ी में अगर कोई आपके रिलेटिव में कोई है विकलांग है दिव्यांग है तो आने वाले जो है जनरेशन उसमें विकलांगता होने की चांसेस होती है। और दूसरा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल मीन्स मोबाइल लैपटॉप ये सब अगर अधिक यूज करते हैं या घर के अगल बगल टावर जो है उसके रेडिएशन से भी मानसिक मंदता होने के चांसेस है। और अब अगला है जन्म के समय का कारण मतलब क्या क्या कारण है जन्म के समय। अगर अधिक समय तक प्रसव के दौरान मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम अगर अधिक पीड़ा होता है जन्म के दौरान जो अधिक पीड़ा होता है या लंबे समय तक जाता है तो उस टाइम बच्चे के दिमाग में चोट लगने की चांसेस होते हैं क्योंकि प्रेशर किया जाता है तो दिक्कत हो सकती है उससे मानसिक मंदता होने की चांसेस है। दूसरा है अगर बच्चे का जन्म हुआ ऑक्सीजन तुरंत नहीं मीन्स बच्चा नहीं रोए तो उसके ब्रेन का जो भी है कोशिका है वो डैमेज हो जाता है। अगर 4 से 5 मिनट्स के बीच में अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसकी कोशिकाएं मर जाती है। और तीसरा है आपका अगर जैसे प्रसव के दौरान अगर डॉक्टर के किसी गलती के कारण उसकी ब्रेन इंजरी हो जाती है मतलब चोट लग जाता है तो उससे भी मानसिक मंदता होने के चांसेस हैं। जन्म के बाद के कारण है ना अगर बच्चा जन्म ले लिया तुरंत उसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसकी ब्रेन का टिश्यूज तो मर जाती है ना तो इससे मानसिक मंदता होने के चांसेस। दूसरा है अगर बच्चा मतलब खेल रहा है अचानक चोट लग गया किसी कारण से तो उससे भी मानसिक मंदता होने के चांसेस है। तीसरा है आपका अगर बच्चा को सही पोषण नहीं दे रहे मतलब खान पान सही से नहीं दे रहे पौष्टिक आहार नहीं दे तो कुपोषित हो जाए मीन्स उसका मतलब शारीरिक विकास मानसिक विकास रुक जाएगा तो उससे भी मानसिक मंदता होने के चांसेस है। और चौथा है मीन्स कि अगर बच्चा जन्म लिया और उसे पीलिया हुआ मीन्स उसका शरीर पीला हो जाता है या नीला हो जाता है तो उससे भी मानसिक मंदता होने के चांसेस हैं। पांचवा हो गया आपका अगर मम्मी को मीन्स अधिक फीवर या किसी भी संक्रमण से वो जूझती है मीन्स वो तो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे भी उसका साइड इफेक्ट बच्चे में पड़ सकता है और उससे भी मानसिक मंदता होने के चांसेस हैं। अब हम लोग मेंटल डिप्रेशन के उपाय के बारे में जानेंगे मीन्स अगर होता है या कैसे इसे रोका जाए नाम है ना तो इसके लिए पहला है कि हमें अगर बच्चा में पता चले कि इसी बच्चा मेंटल डिप्रेशन है तो सबसे पहले हम इसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे उसका आईक्यू टेस्ट करवाएंगे उसका लेवल को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे है ना तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा प्लस ये बच्चा जो नॉर्मल किड्स है उससे तो कम सीखेगा बट उसका आगे जाकर जो भी स्किल्स डेवलप होंगे
वो आगे जाके उसका लाइफ में यूज होगा। दूसरा है कि अगर बच्चा मान लो कि वो, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि कैसे वो बच्चा कम सीख रहा है, अगर उसके स्पीच का भी अगर ज़रूरत है, फिजियो का ज़रूरत है ना, तो हम उसे फिजियोथेरेपी देंगे, स्पीच थेरेपी देंगे, है ना। अगर बिहेवियर पार्ट में कोई इश्यूज है तो एवीए थेरेपी देंगे। अगर हम लोग को पता चलेगा कि ये बच्चा मेंटल रिटार्ड है, इसमें अगर स्पीच प्रॉब्लम है, फिजियो का सीपी चाहिए, अगर फिजियो का प्रॉब्लम है, फाइन मोटर ग्रोस मोटर एक्टिविटी डेवलप नहीं है, तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे। अगर सीपी चाहिए तो फिजियोथेरेपी देंगे। अगर स्पीच नहीं, मतलब बोलता नहीं है, तो हम लोग इसे स्पीच थेरेपी देंगे, है ना। और अगर एजुकेशन पार्ट तो इसका वर्ड ही होता है, बट हम लोग इसमें प्ले वे मेथड या डिफरेंट तरीके से इससे हम लोग एजुकेशन पार्ट को हम लोग सिखा सकते हैं। और साथ साथ बहुत सारे डेली बेसिस में जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब जो दिन भर का जो क्रियाकलाप होता है, जो हम लोग नॉर्मल फिट्स करते हैं, वो भी हम लोग सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एजुकेशन पार्ट्स और स्पीच थेरेपी का काम होता है। साथ ही साथ अगर जिस बच्चे में फिर सीपी चाहिए, मीन्स उसे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ, चलने नहीं सकता है, मतलब चलने में दिक्कत है, दौड़ने में दिक्कत है, तो फिजियोथेरेपी के थ्रू उसे सिखाया जाता है। ये हमारे सेंटर में भी अवेलेबल है। किस तरीके से हम लोग इन बच्चों को पहचानने के बाद हम लोग इसका अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, मीन्स शीघ्र हस्तक्षेप। मीन्स अगर बच्चा पता चल गया कि ये बोली का क्षमता है, ये सोचने समझने में कम है, तो हम लोग, अगर उसे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर उसे चलने बोलने में प्रॉब्लम है, अगर उसका फाइन मोटर ग्रोस मोटर डेवलप नहीं हुआ, तो हम लोग उसे पहचान के हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि वो आगे जाके उसे दिक्कत ना हो। मीन्स अगर उसे स्पीच प्रॉब्लम, मीन्स वर्ड्स नहीं बोलता है, मतलब कोई भी शब्द नहीं, तो हम लोग उसे पहचान के स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उसे स्पीच के लिए थेरेपी दिलवाते हैं, ताकि बच्चे में स्पीच आए और वो बोले। और जिस प्रकार जो बच्चा जिसे चलने नहीं आता, बट सही समय में, सबका एक रेंज होता है चलने का, बैठने का, अगर वो सही से नहीं कर रहा, मीन्स कि वो जो भी नॉर्मल चाइल्ड है उसका जो समय है उसके अकॉर्डिंग अगर डिले है, तो उसे हम लोग पहचान के उसका अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और तीसरा है, अगर हम लोग जान गए कि ये बच्चा तो कम समझता है, तो उसे हमें कैसे समझना, मीन्स सरल भाषा में समझाना, ताकि उसे समझ में आना चाहिए और वो उस चीज़ को समझ सके। मीन्स जो भी चीज़ है उसे छोटे छोटे चीज़ों में बांट के हमें समझाना चाहिए, ताकि वो उस स्किल को जल्दी सीख सके। ये अर्ली इंटरवेंशन करने से फायदा ये है कि बच्चे में जो नॉर्मल बच्चे के किड्स होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट दिखता है उसके अकॉर्डिंग एक कमी दिखता है, बट आगे जाके इसका फायदा होता है। मीन्स अगर अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो बच्चे में जल्दी डेवलपमेंट होगा, स्पीच जो डिले है आपका फिजियो, वो बच्चा करने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का जो भी एज होता है, मतलब छोटे एज में बच्चे जल्दी सीखते हैं। मीन्स अगर वो छोटा है वो कैच जल्दी करते हैं, जो भी बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट जल्दी होता है। इसलिए अगर अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, स्पीच नहीं है तो अगर स्पीच थेरेपी करवाते हैं, तो वो बच्चे बोलने के चांसेस अधिक होते हैं। अगर हम 6 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद अगर स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच में काम करते हैं, तो उनका चांसेस कम होता है कि वो बच्चा बोल पाए। अगर वो मतलब तुरंत 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, अगर उसमें स्पीच में काम करते हैं तो उसका प्रोग्रेस अच्छा होता है, वो बच्चा बोलने लगता है। आपका फिजियो में भी जो बच्चा एक समय होता है बच्चे का चलने का, अगर वो बच्चा नहीं चल पाया, मेरे को तो पता चल गया कि वो बच्चा नहीं चलता है, तो मीन्स उसका अर्ली इंटरवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे और उसे फिजियोथेरेपी देंगे। मीन्स उसका बोन्स उस टाइम अगर जो भी है, मतलब उसका बोन
जिस तरह हम लोग विज्ञापन में देखते हैं कि बच्चे को बोला जाता है कि आप बॉर्नविटा पिलाइए, हॉर्लिक्स पिलाइए, ताकि उसका कॉग्निटिव डेवलप हो, फिजिकली डेवलप हो। उसी तरह अगर हम लोग स्पीच थेरेपी अगर सही से करवाते हैं सही टाइम पे, तो बच्चे का डेवलप भी सही होगा। मीन्स अगर बच्चा 1 वर्ड्स नहीं बोलता है तो वो बोलना शुरू करे, फिर 2 वर्ड्स में आएगा, फिर 3 वर्ड्स में आएगा, फिर जाके सेंटेंस बोलेगा, फिर वह एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, है ना। तो इस तरह से स्पीच डेवलप होता है बच्चों में। हम लोग आज मेंटल प्रिपरेशन के बारे में बात की, डिस्कशन की। अभी जो भी डिस्कशन हुआ था उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें बच्चे का जब पता चल गया कि मेंटल रिटार्डेड है, तो हमें उसे अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए, ताकि बच्चे में डेवलपमेंट जल्दी हो, मीन्स कि डिले ना हो। अगर बच्चे में सारी क्रियाएं अगर नॉर्मल होती तो हमें अर्ली इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं। बट अगर हमें लगा कि ये बच्चा थोड़ा डिले है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ताकि बच्चा में डेवलपमेंट सही से हो सके। इस तरह के बच्चों का बारे में पता चले, तो अभी आपको अगर दिक्कत हो तो हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग मेंटल रिटार्डेशन के बारे में डिस्कशन किए, और मेंटल रिटार्डेशन और ऑटिज्म दोनों अलग अलग चीज़ है, जो हम अगला सेशन में ऑटिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा ऑटिज्म।